हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको इंडिया जी के हमारा सामान्य परिचय कराएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इंडिया जी के कराने वाले हैं। इंडिया जी के नो टेंशन रहे फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आज हम आपको क्लास क्वेश्चन कराएंगे। तो भौगोलिक स्थिति पहले करा लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से चलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया फ्रेंड्स। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया, तो इसका राइट आंसर होगा कच्छ है भाई। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का जो जिलों में कौन सा सबसे बड़ा जिला है, तो वह आपका कच्छ हो जाएगा, जो गुजरात के अंदर में। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा डिटेल देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए। भौगोलिक दृष्टिकोण से कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है तथा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का माहे जिला क्षेत्र की फल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है भाई। माहे, पांडिचेरी का माहे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है माहे भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 शीर्ष बड़े जिले इस प्रकार है भाई। कच्छ गुजरात का है, 45,652 वर्ग किलोमीटर है, सबसे बड़ा जिला है। फिर लेह लद्दाख का फिर 45,100 वर्ग किलोमीटर। फिर जैसलमेर आता, फिर बाड़मेर आता। ठीक है, इस तरह से सबको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको बताइए किस में है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कहाँ होता है तो डिटेल देख लीजिए आप। दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीप पठार का एक भाग है, जिसका विस्तार ओडिशा, कोरापुट, मलकानगिरी, कालाहांडी एवं नवरंगपुर, छत्तीसगढ़, कांकेर, जगदलपुर, दंतवाड़ा जिला, आंध्र प्रदेश, पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम और विजयनगर तथा श्रीकाकुलम के नगर लगभग 8978 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 480 किलोमीटर तक, उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग 320 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखना है आप। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको खटाखट क्वेश्चन कराते हैं रैपिड फायर की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो ये बताइए भाई, सबसे जो पास है ये बताना, तो वह है जबलपुर। तो ये राइट आंसर, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया भाई। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है जो, ठीक है, वह जबलपुर हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है भाई, बताइए। तो देख लीजिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। और भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर। भारत का देशांतरीय विस्तार देख लीजिए, 68 डिग्री पूर्व, 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। भाई भारत में कोई 26 जिले हैं के? तो ये गलत हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। भारत में राज्यों की संख्या कितने है भाई, ये बताना। ठीक है, 28 राज्य है भाई, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, कर्क वृत्त रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हमारी मणिपुर के नहीं गुजरती है, सी राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए अगले प्रश्न पर, तो फ्रेंड्स हम थोड़ी सी कर्क रेखा हम बात कर लेते हैं। कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जबकि मणिपुर राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हो जाएंगे आपके, ठीक है, 8 राज्य ये हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर, भारत अवस्थित है भाई, भारत किस में कहाँ पर अवस्थित है, तो बताना है आपको। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी, इंडिया इज लोकेटेड। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिए, अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से 57 डिग्री 25 पूर्व के बीच है। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। देख लेना आप अच्छी तरह में, तो इस बात को ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, तो ये बताना है। तो वो हो जाएगा आपका कोलकाता। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये बताना है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो बताइए, तो वह हो जाएगा आपका गांधीनगर। दूर दूर तो आपका गांधी हो जाएगा और पास आपका जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। तो सी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, गांधीनगर। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है भाई। तो कर्क मणिपुर है भाई, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 से गुजरती है भाई, मैं बता चुका हूँ अभी आपके लिए। आप बताना है, कर्क रेखा गुजरती है भाई। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती, त्रिपुरा से, मिजोरम से। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो कौन सा, ये बताइए भाई। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री 30 उत्तर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। पूर्व देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, तो वो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। तो डी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो वो क्या जाता है, अंडमान एवं निकोबार। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्य रेखा कहलाता है। तो वह कहलाता है डी 82 डिग्री 30 ईस्ट मतलब पूर्व, ठीक है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस बात का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए अगले प्रश्न, डंकन जल संधि किसके बीच स्थित है भाई। डंकन जल संधि, तो ये हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। तो ठीक है, ये आप देख लीजिए, हरियाणा PSC में 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है, जो हम आपका एग्जाम छपेंगे उसी को ही हम ला रहे हैं छट छट के, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। तो सबसे पहले ये बताना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में देता है। सी राइट आंसर रहेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो वो बताइए। तो बड़ा निकोबार में है भाई, तो ग्रेट निकोबार। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस बात को ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स में सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो राजस्थान से गुजरता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो ये बतानी है। तो ये करती है भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, 1965 में हुआ था। तो ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। तो वे करती थी अफगानिस्तान के साथ। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, अफगानिस्तान। तो इसको बताइए, मैकमोहन लाइन। तो ये है भाई भारत चीन सीमा, ठीक है। तो भारत चीन सीमा है, कहते हैं भारत चीन सीमा है मैकमोहन रेखा। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो उज्जैन को कहता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, उज्जैन।